नमस्कार, आप देख रहे हैं लर्न विद दिलावर और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट और दोस्त दिलावर। पिछले वीडियो में मैंने बात किया कि वो कौन कौन से कोर्सेज 2025 में ट्रेंडिंग होने वाले हैं और हमने आर्ट्स के बच्चों के लिए बात करी। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स की, जिन्होंने अभी +2 में कॉमर्स जिनके पास था, उन्होंने कॉमर्स से +2 पास किया। वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जो वहाँ उनके लिए ट्रेंड करने जा रहे हैं। जी हाँ, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की नॉलेज, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स की नॉलेज और मार्केट में क्या ट्रेंडिंग है इसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। तो मार्केट की पोजीशन को देखते हुए, मार्केट की ट्रेंडिंग सिचुएशंस को देखते हुए, उनके साथ अलाइन करते हुए कई यूनिवर्सिटीज़ ने अलग अलग जो प्रोग्राम है वो डिज़ाइन किए हैं कॉमर्स के लिए, जहाँ स्टार्टअप की बात होगी, इकोनॉमिक इकोसिस्टम की बात होगी, फाइनेंशियल सर्विसेज की बात होगी। तो सबसे पहले एक कोर्स जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है, जो ट्रेडिशनल BBA से हटकर है, वो है बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फिनटेक। क्यों ट्रेंड कर रहा है ये कोर्स? इंडिया जो है डिजिटल पेमेंट के रेवोल्यूशन के तौर पर देखा जा रहा है, जहाँ पर UPI से पेमेंट का जो दौर है वो लगातार अपनी ग्रोथ पे है और वहाँ पर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स की काफ़ी कमी है। क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या सीख सकते हो और कहाँ कहाँ डिमांड रहेगी, इसके बारे में आपको डिटेल में समझाएंगे। जी हाँ, जिस प्रकार से फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी तो वहाँ पर इसकी जो है वो डिमांड भी रहेगी और वहाँ इसकी स्किल्स की डिमांड भी बढ़ती रहेगी। क्या क्या स्किल सीखने वाले हो इसके बाद? आप ब्लॉकचेन की स्किल सीख लोगे, आप डिजिटल पेमेंट्स को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, कैसे करते हैं वो सीखोगे, फाइनेंशियल मॉडलिंग के बारे में सीखोगे और सबसे बड़ी बात डाटा एनालिटिक्स के बारे में सीखोगे। कौन कौन सी करियर हो सकते हैं? फिनटेक एनालिस्ट बन सकते हैं आप, फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन सकते हैं, अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, रिसर्च एसोसिएट भी बन सकते हैं। भारत में BBA इन फिनटेक करने के बाद कहाँ कहाँ डिमांड रहेगी? जी हाँ, बैंकिंग सेक्टर में, NBFCs में रहेगी और फिनटेक स्टार्टअप्स भी आप कर सकते हो। क्या सैलरी होगी? जी हाँ, 5 लाख से 10 लाख की सालाना सैलरी आप पर एनम सैलरी ले सकते हैं, बशर्ते आप स्किलफुल हो। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं? NMIMS मुंबई, जहाँ से BBA इन फाइनेंस विद फिनटेक इलेक्टिव्स, ये कोर्स नॉमिनिकल्चर वहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में रहेगा। सिम्बोसिस सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज़ पुणे, वन ऑफ द फेमस सेंटर फॉर बिजनेस स्टडीज़ और मैनेजमेंट स्टडीज़, जहाँ से BBA विद फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी फोकस पे आप कर सकते हैं। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन उन्होंने अपना जो डिज़ाइन किया करिकुलम बड़ा बेहतरीन किया है, BBA इन फाइनेंस एंड फिनटेक। मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, जहाँ BBA फिनटेक स्पेशलाइजेशन के साथ करवाया जा रहा है। इसके साथ बात करेंगे हम कोर्सेज़ की जो ट्रेंड करेंगे, BCom ऑनर्स इन बिजनेस एनालिटिक्स। क्यों ट्रेंड करेगा ये कोर्स इंडिया में? इंडिया का जो बिज़नेस है वो लगातार इंक्रीज़ हो रहा है और रिलाई किस चीज़ पे कर रहा है? डाटा ड्रिवन डिसीजंस पे, कि जिस तरह का डाटा एनालिटिक्स के माध्यम से निकल के आता है क्या डिमांड है, क्या सेल है, क्या चल रहा है, उसके बाद पे मार्केटिंग एनालिसिस के ऊपर हाई डिमांड जो स्किल्स है, कौन कौन सा प्रोडक्ट डिमांड में है, क्या क्या जनता सोच रही है, क्या क्या लेना पसंद करती है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। इस कोर्स करने के बाद कौन कौन से आप स्किल लेंगे? डाटा विजुअलाइजेशन लेंगे, एक्सेल सीखेंगे, टैब्लू सीखेंगे, पाइथन के बेसिक्स सीखेंगे, लैंग्वेज के, बिजनेस फोरकास्टिंग के बारे में भी आप सीख जाएंगे। कौन कौन से जॉब रोल रह सकते हैं ये कोर्स करने के बाद? आप बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं, डाटा कंसल्टेंट बन सकते हैं और मार्केट रिसर्च एसोसिएट बन सकते हैं। जॉब मार्केट कैसा रहने वाला है? जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त उछाल रहेगा। एज ए कंसल्टेंट आपको जॉब मिल सकती हैं, रिटेल मैनेजमेंट में मिल सकती हैं, BFSIs में मिल सकती हैं और एवरेज स्टार्टिंग सैलरी आपकी 5 लाख से 8 लाख के बीच में रह सकती है, वो जो कि बहुत अच्छी सैलरी है क्योंकि ग्रेजुएशन ही तो हो रही है। कौन सा कॉलेज फेमस है? जी हाँ, सबसे पहली बात भारत के कॉमर्स के कॉलेजेस की बात, जैसे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इसकी बात करूँगा तो गलत हो जाएगा क्योंकि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स बहुत ज़बरदस्त और फेमस कॉलेज है, जहाँ से BCom ऑनर्स विद एनालिटिक्स कर सकते हैं। वन ऑफ द फेमस कॉलेज ऑफ इंडिया फॉर कॉमर्स। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी दोबारा बेंगलुरु से आप BCom प्रोफेशनल विद बिजनेस एनालिटिक्स कर सकते हैं। लोयला कॉलेज चेन्नई का, भारत का वन ऑफ द फेमस कॉलेज वी हैव, जहाँ से आप BCom विद डाटा एनालिटिक्स फोकस पे आप ये एक नॉमिनिक्लेचर के साथ ये BCom कर सकते हो। जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु काफ़ी बढ़िया यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जहाँ से BCom इन बिजनेस एनालिटिक्स कर सकते हैं। तीसरा कोर्स जो कॉम्बिनेशन है अलग अलग कोर्सेज का, BBA इन डिजिटल मार्केटिंग, बैचलर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन डिजिटल मार्केटिंग। क्यों ट्रेंड कर रहा है ये कोर्स?
जी हाँ, भारत में ई कॉमर्स का बूम है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, इनसे शॉपिंग की काफ़ी डिमांड है, सोशल मीडिया की काफ़ी डिमांड है। तो मार्केटिंग जो है वो एक लिक्रेटिव फील्ड हो गया है, जहाँ उसको वो स्टूडेंट्स को बड़ा फोकस करती है कि किस प्रकार से अगर इन वहाँ डिमांड बढ़ रही है तो स्किलफुल लोगों की डिमांड भी बढ़ेगी, जो इसमें इस स्किल्स के बारे में जानते हैं। ये कोर्स करके आप ये स्किल ले सकते हो। क्या बनोगे आप? सर्च एसईओ के बारे में सीखोगे आप, सोशल मीडिया के बारे में सीखोगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे होती है इसके बारे में सीखोगे, कॉमर्स की जो रणनीति है वो कैसे बनते हैं इसके बारे में सीखोगे, गूगल एनालिटिक्स के बारे में सीखोगे, और करियर पाथ कौन कौन से हो सकते हैं। जी हाँ, आप डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट बन सकते हो, ब्रांड एसोसिएट बन सकते हो, और जॉब मार्केट की अगर आप बात करें तो भारत में इसका बूम काफ़ी है। स्टार्टअप आप कर सकते हो, एफएमसीजी एंड एडवर्टाइजिंग का जो स्टार्टअप है ये आप कर सकते हो। एवरेज सैलरी कितनी रहने वाली है? 5 से 7 लाख। रिकमेंडेड यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी होने वाली हैं ये कोर्स करने के लिए? वो है मणिपाल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, जहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हो बीबीए इन डिजिटल मार्केटिंग। सिम्बोसिस सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज़ नोएडा, जहाँ से आप बीबीए विद मार्केटिंग कर सकते हो, मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन के साथ कर सकते हो। एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा के साथ आप संपर्क साध सकते हो, जहाँ से आप बीबीए इन डिजिटल मार्केटिंग भी ये कोर्स कर सकते हो। और नरसी मोंझी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, ये बहुत फेमस कॉलेज है मुंबई का, जहाँ से आप बीबीए विद मार्केटिंग फोकस कर सकते हो। बात कॉमर्स के स्टूडेंट्स की है तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए कोर्सेज जो है स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं, जो कि देखते हुए इस समय को, जो बदलते हुए परिवेश को, बदलते हुए मार्केट को देकर डिज़ाइन किए गए हैं। इसके अलावा यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो ट्रेडिशनल बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम जर्नल, बीकॉम वोकेशनल कोर्स भी आप कर सकते हो, जिसके बाद आप शॉर्ट टर्म कोर्स के साथ साथ आप नेशनल स्किल फ्रेमवर्क के जो कोर्सेज हैं, चाहे वो इग्नू के शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हो, चाहे वो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से शॉर्ट टर्म कोर्सेज करते हो, चाहे मूक के कोर्सेज कर लो, चाहे स्वयं पोर्टल से कोर्सेज कर लो। भारत सरकार लगातार इन कोर्सेज को प्रमोट कर रही है। तो ट्रेडिशनल बीकॉम के साथ, बीकॉम पास, बीकॉम जर्नल, बीकॉम वोकेशनल के साथ वो कोर्स आप कर सकते हो। उसके लिए आपके आसपास के कॉलेज भी काफ़ी फेमस हैं। शाह सतनाम जी बॉयज़ कॉलेज एंड गर्ल्स कॉलेज भी, सिरसा में भी एक कॉलेज काफ़ी फेमस है, जहाँ पर बीकॉम वोकेशनल, बीकॉम पास, बीकॉम जर्नल आपको आसानी से कोर्स मिल जाएंगे, जो ड्रग्स फ्री कैंपस है और जो इन्वायरमेंटल भी आपके सोशल बिहेव को भी काफ़ी सुधारता है। वो कॉलेज भी एक चॉइस में आपके लिए हो सकता है। तो कॉमर्स बहुत अच्छा ऑप्शन है। कॉमर्स में इंश्योरेंस सेक्टर काफ़ी बढ़ रहा है, कॉमर्स में डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी बढ़ रहा है, कॉमर्स में ई कॉमर्स काफ़ी बढ़ रहा है। तो संभावनाएं ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने जो ऊपर कोर्सेज आपको बताए हैं, जहाँ नॉर्मल बीबीए भी एक ट्रेंडिंग सिचुएशन में है अलॉन्ग विद दैट, पर बशर्ते आप उसके साथ नॉर्मल बीबीए के साथ, ट्रेडिशनल बीबीए के साथ आप शॉर्ट टर्म और कुछ 6 महीने के कोर्सेज लगातार 5 से 7 जरूर करें, जिसकी वीडियो मैं आगे बनाऊंगा भी। और आप मेरे चैनल पे सर्च करोगे तो कॉमर्स के बच्चों के लिए शॉर्ट टर्म कोर्सेज, स्किलफुल कोर्सेज की मैंने वीडियो बनाई है। एक और बात मैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा, क्योंकि चूंकि आपको मार्केट का एक्सपर्ट बनना है, चूंकि आपको मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनना है, चूंकि आपको कॉमर्स का एक्सपर्ट बनना है, तो उसके लिए आपके पास 2 स्किल का होना बहुत जरूरी है। यू शुड बी वेरी गुड इन कंप्यूटर्स, जहाँ बहुत नॉलेज आपको चाहिए। कंप्यूटर को प्रोफेशनसी आपको बहुत जरूरी है, जहाँ कंप्यूटर के साथ आप MS ऑफिस, MS एक्सेल और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सीखते हो। लैंग्वेज कोई अगर आ जाए तो सोने पे सुहागा होगा। इसके साथ कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका का सारा जो करियर है वो सेल्स एंड परचेज पे रहेगा, डिमांड पे रहेगा, मार्केट ओरिएंटेड रहेगा। तो जहाँ कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर्स प्लस, मैं हमेशा कहता हूँ 2 C's एक कॉमर्स के बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 2 C's कौन से हैं? कंप्यूटर्स प्लस कम्युनिकेशन। भाषा अंग्रेजी आए क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज है, बहुत बढ़िया रहेगा। इंग्लिश बोलो तो बहुत बढ़िया रहेगा, हिंदी बोलो तो बहुत बढ़िया रहेगा। पर जो भी कुछ आप बोलो वो परफेक्शंस के साथ बोलें, ऐसा बोलें कि अगला प्रभावित हुए बिना रहे ना। तो 2 C's कॉमर्स के बच्चे, बीकॉम विद 2 C's, मैं हमेशा बोलता हूँ वो 2 C's कौन कौन से हैं? कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन। तो ये कुछ स्पेशलाइज कोर्सेज मैंने आपको बताए। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल काफ़ी समय से चलती आ रही है बीकॉम, वो भी आप कर सकते हैं। तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स चिंता नहीं कीजिए, CUT पास कीजिए, अच्छा रैंक हासिल कीजिए। फिर वही बात
कि CUT पास करने के बाद आप ज़रूर अपने जो कॉलेज है जहाँ आप अडॉप्ट करने जा रहे हैं उसको फिज़िकली चेक कीजिए। वहाँ की लैब्स, वहाँ की कंप्यूटर फैसिलिटीज़, वहाँ का कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ का प्लेसमेंट सेल कैसा है, वहाँ के एलुमनाइज कैसे हैं, ये ज़रूर देखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे, हम साइंस के बच्चों के जो ट्रेंडिंग कोर्सेज़ के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।